हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 तथा x बराबर 4 को स्पर्श करता है तथा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर का वर्ग। ये होता है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जो है उसमें केंद्र लिख लेते हैं हम। इसमें जो केंद्र होता है ये होता है एच कॉमा के, तथा इसकी जो त्रिज्या होती है इस वृत्त की त्रिज्या वो किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल कर देते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले x बराबर 0 दिया है, y बराबर 0 और x बराबर 4। ये क्या है, वृत्त की वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये कहा गया हमसे। अब हम इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं, उससे हमें कुछ बात समझ में आएगी। तो ये हमने कोई वृत्त बना लिया। उसके बाद ये कहा गया है कि x बराबर 0 अर्थात वाई एक्स भी इसे स्पर्श करता है। उसके बाद y बराबर 0 अर्थात x अक्ष भी इसे स्पर्श करता है। ये दोनों ही अक्ष इसको स्पर्श करते हैं, ये बात प्रश्न में कही गई है। उसके बाद एक और रेखा है जो इसको स्पर्श करती है, वो है x बराबर 4 वाली। तो x बराबर ये जो 4 वाली रेखा है ये भी इसे स्पर्श करती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो y बराबर 0 है, ये हमारा x बराबर 0 है, और ये x बराबर कितना है, 4 है। अगर ये x बराबर 4 है तो देखिए वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अगर इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और केंद्र ज्ञात करना है तो ये सब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्पर्श बिंदु की बात करेंगे। देखिए ये रेखा अगर 4 है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 4,0 होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास क्या होगा, 4 इकाई। 4 इकाई। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई। 2 इकाई। अब अगर वृत्त के केंद्र की बात करी जाए तो वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र क्या होगा, उसके लिए हमें चित्र को देखना पड़ेगा। देखिए ये त्रिज्या, अगर इसका व्यास अगर 4 है तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु होगा 2,0 पर। अगर ये 2 है तो देखिए यहाँ पर ये एक्स का मान 2 होगा और त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो ये भी 2 होगा, अर्थात इसका जो केंद्र होगा वो किसके बराबर होगा, 2,2 के बराबर होगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि वृत्त का केंद्र क्या होगा, 2,2 होगा। वृत्त की त्रिज्या भी आ गई, वृत्त का केंद्र भी आ गया। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो अब लिख देते हैं वृत्त का समीकरण समीकरण। तो वृत्त का समीकरण देखिए क्या आया, वृत्त का समीकरण ये आ गया हमारे पास x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग और प्लस प्लस नहीं बराबर, सूत्र हमने लिख लिया है, बराबर त्रिज्या का वर्ग होता है तो ये हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग। इसे खोल देते हैं तो ये होगा x का वर्ग
माइनस का 4x प्लस हो जाएगा 4 प्लस वाई का वर्ग माइनस का 4y प्लस का 4 और बराबर भी कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।